अगर ये संसार का कोलाहल ही जीवन की सार्थकता है, तो अंत समय में सब कुछ इतना मौन क्यों हो जाता है? और अगर ये सब माया का एक फैलाया हुआ जाल है, तो हम जानते हुए भी अपनी आसक्ति की गांठें खुद ही क्यों कसते चले जाते हैं? मान लीजिए आपने दुनिया के सबसे बड़े तर्क और विज्ञान को समझ लिया, और आपको लगता है कि अब आप हर रहस्य को सुलझा सकते हैं। पर सोचने वाली बात तो ये है ना कि जिस बुद्धि से आप ये सब नाप रहे हैं, वो खुद उस विधाता की दी हुई एक छोटी सी भेंट है। अगर बुद्धि ही सब कुछ होती ना, तो आज सबसे बड़े ज्ञानी ही सबसे ज्यादा सुखी होते। पर हकीकत तो ये है ना कि शांति सिर्फ उसे मिलती है जो उस मालिक के आगे सर झुका देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विज्ञान को मत मानो या तरक्की मत करो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिस चांद सितारों तक आप पहुंच रहे हैं ना, उन्हें बनाने वाले की उंगली पकड़ना मत भूल जाना। क्योंकि जब बुद्धि के सारे जवाब खत्म हो जाते हैं, तब सिर्फ उस ईश्वर का मौन ही सहारा बनता है। अगर ये बुद्धि ही हमें अंधकार से निकालने वाली मशाल है, तो वही बुद्धि हमें छल, कपट और लोभ के गड्ढे में क्यों गिरा देती है? और अगर परमात्मा ही परम ज्ञान है, तो हम उस भीतरी उजाले को छोड़कर बाहर के झूठे चिरागों के पीछे क्यों भटक रहे हैं? मान लीजिए आपको लगता है कि आपके जो रिश्ते हैं वो आपकी ढाल हैं और आपके अपने आप को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर यह तो सच है ना कि हर इंसान यहाँ अपना अपना हिसाब चुकता करने आया है। अगर ये रिश्ते ही शाश्वत होते ना, तो वक्त आने पर इनमें दरारें क्यों पड़ती और मौत इन्हें छीन क्यों लेती? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनों से मोह मत रखो या उनसे प्यार मत करो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इस भीड़ में भी उस अकेले भगवान से नाता जोड़ लो, जो तब भी आपके साथ था जब आप पैदा हुए थे, और तब भी साथ रहेगा जब ये दुनिया आपको विदा करेगी। अगर ये नाते रिश्ते ही हमारे जीवन की असली ढाल हैं, तो विपत्ति के समय वही अपने परायों से भी अधिक अजनबी क्यों हो जाते हैं? और अगर ये सब केवल पिछले जन्मों के कर्मों का एक लेखा जोखा है, तो हम इन कच्चे धागों में अपनी अविनाशी आत्मा को इस कदर क्यों उलझा देते हैं? मान लीजिए आपने अपने घर की तिजोरी को लोहे और स्टील से इतना मजबूत बना लिया कि कोई उसे तोड़ ना सके। पर सोचने वाली बात तो ये है ना कि चिंता और फिक्र तो उस बंद तिजोरी के भीतर भी घुस जाती है। अगर पैसा ही सुरक्षा होता ना, तो महलों में रहने वाले कभी डर के साए में नहीं जीते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा मत कमाओ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अपना असली खजाना उस राम नाम की तिजोरी में जमा करो, जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है और ना ही वक्त की मार कम कर सकती है। क्योंकि अंत में सिर्फ वही कमाई आपके साथ उस पार जाएगी। अगर ये धन और संपत्ति ही हमारी सुरक्षा का कवच है, तो मौत के बुलावे के समय ये सब धरे के धरे क्यों रह जाते हैं? और अगर ये केवल हाथ का मैल है, तो हम इस मैल के लिए अपने चरित्र और अपनी साख का सौदा क्यों कर लेते हैं? अगर ये शरीर ही हमारी आत्मा का मंदिर है, तो हम इस मंदिर को वासनाओं और विकारों के कूड़े से क्यों भर देते हैं? और अगर ये केवल मिट्टी का एक पात्र है, तो हम इसकी सजावट और पुताई में अपनी पूरी उम्र क्यों गला देते हैं, जबकि भीतर बैठा देवता प्यासा ही रह जाता है? मान लीजिए आप सारी उम्र बस इसी उधेड़ बुन में रहे कि मैं दूसरों से बेहतर कैसे दिखूं, और आपने अपनी पूरी ऊर्जा खुद को बड़ा साबित करने में लगा दी। पर यह तो हकीकत है ना कि मौत के बाद तो राजा और रंक दोनों की राख एक जैसी ही दिखती है। अगर ये ऊंच नीच सच होती ना, तो मिट्टी में मिलने के बाद भी कोई फर्क नजर आता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना आत्मसम्मान मत रखो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि इस मैं के गुब्बारे को थोड़ा हल्का करो, क्योंकि उस परमात्मा के दरबार में आपकी हैसियत नहीं, आपकी सादगी और आपके कर्म देखे जाते हैं। अगर ये दुनिया सचमुच हमारा घर है, तो यहाँ से हर मुसाफिर को बिना बताए एक दिन बेदखल क्यों कर दिया जाता है? और अगर ये केवल एक सराय है, तो हम यहाँ जड़ें जमाकर बैठने की व्यर्थ कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि अगली धड़कन का भी कोई भरोसा नहीं है? मान लीजिए आपको लगता है कि आप जो योजनाएं बना रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और कल सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है। पर यह तो सच है ना कि अगली पल की धड़कन पर भी आपका बस नहीं है। अगर इंसान अपनी मर्जी से सब कर पाता ना, तो आज इस दुनिया में कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेहनत मत करो या सपने मत देखो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अपनी हर योजना के अंत में जैसी उसकी मर्जी लिखना सीख लो। क्योंकि जब आप अपनी इच्छा को उसकी मर्जी में मिला देते हैं ना, तब आपको हार में भी जीत का एहसास होता है। अगर मृत्यु एक विनाशकारी अंत है, तो संतों ने उसे परम विश्राम और निर्वाण क्यों कहा है?
और अगर वो केवल पुराने वस्त्र को त्यागना है तो हम इस जर्जर चोले के फटने पर इतना हाहाकार क्यों मचाते हैं? अगर सूर्य और चांद का प्रकाश ही जगत का उजाला है तो अज्ञान के अंधेरे में डूबे मन को वे रास्ता क्यों नहीं दिखा पाते? और अगर ईश्वर ही एकमात्र अखंड ज्योति है तो हम अपनी आंखें मूंद कर बाहरी चमक धमक में शांति क्यों तलाश रहे हैं? अगर शब्द ही सत्य को बयान करने का जरिया है तो विधाता के दर्शन होते ही वाणी क्यों रुक जाती है? और अगर मौन ही उसकी श्रेष्ठ भाषा है तो हम दिन रात व्यर्थ की बातों और विवादों में अपना कीमती जीवन क्यों नष्ट कर रहे हैं? अगर ये संसार का सुख ही परम आनंद है तो सब कुछ पा लेने के बाद भी मन के किसी कोने में एक गहरी टीस और अधूरापन क्यों बना रहता है? और अगर असली तृप्ति केवल हरि के चरणों में है तो हम उस अमृत के झरने को छोड़कर दुनिया के खारे पानी से अपनी प्यास क्यों बुझा रहे हैं? अगर हमारी चालाकी और बुद्धि ही सब कुछ तय कर रही है तो कई बार लाख कोशिशों के बाद भी हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? और अगर सब कुछ उस विधाता की मर्जी से हो रहा है तो हमारे भीतर मैंने किया कि ये जहरीली अकड़ कहाँ से आ जाती है? अगर ये दुनिया सच है तो गहरी नींद में जाते ही ये कहाँ विलीन हो जाती है? और अगर ये माया का एक सपना है तो हम इसमें इतने खोए हुए क्यों हैं कि हमें अपनी ही असलियत याद नहीं आती? मान लीजिए आप रोज मंदिर मस्जिद जाकर घंटियां बजाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, पर अगर आपके भीतर अब भी दूसरों के लिए नफरत और कड़वाहट भरी है ना, तो वो सारी इबादत सिर्फ एक शोर है। अगर पत्थर पूजने से ही खुदा मिलता ना, तो आज हर दिल में प्यार का दरिया बह रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंदिर मत जाओ, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि पहले अपने भीतर के उस इंसान को जगाओ, क्योंकि उस मालिक को ढूंढने के लिए काशी या काबा जाने की जरूरत नहीं है। वो तो आपके और आपके पड़ोसी के बीच में ही कहीं बैठा है, बस आपकी नफरत ने उसे ओझल कर रखा है। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि ये संसार एक ऐसी फिल्म है जिसका अंत पहले से लिखा जा चुका है। आप बस पर्दे पर दौड़ते हुए चित्रों को देखकर डर रहे हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल का वो पर्दा एकदम सफेद और खाली होता है, यानी वो परमात्मा। इसलिए इस माया के दृश्यों में ज्यादा मत उलझो, बस अपना किरदार निभाओ और हर सांस में उस डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अंत में जब ये सांसों का खेल थमेगा ना, तब आपके पास न ये घर होगा, न ये नाम होगा और न ये यादें होंगी। तब सिर्फ आप होंगे और आपका वो ईश्वर होगा जो सदा से आपका इंतजार कर रहा था। अगर इस संसार की बाजी जीतना ही जीवन का असली फल है, तो जीत के सिंहासन पर बैठने के बाद भी मन इतना बेचैन और डरा हुआ क्यों रहता है? और अगर ये सब माया का एक खेल है, तो हम हार के डर से अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून क्यों नीलाम कर देते हैं? मान लीजिए आपने अपनी पूरी उम्र बस इसी इंतजार में गुजार दी कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब मैं चैन की सांस लूंगा और खुश हो जाऊंगा। पर सोचने वाली बात तो यह है ना कि इस दुनिया में कभी कुछ परफेक्ट हुआ है क्या? मान लीजिए आपने अपनी सारी मुश्किलें हल कर लीं, पर क्या गारंटी है ना कि कल कोई नई चुनौती खड़ी नहीं होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी समस्याओं को सुलझाओ मत, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि उन समस्याओं के बीच में भी उस मालिक का हाथ पकड़कर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि अगर आप खुशी को कल पर टालते रहोगे ना, तो ये माया आपको कभी आज में जीने ही नहीं देगी। अगर हमारी योजनाएं ही हमारे भविष्य की रेखाएं खींचती हैं, तो अचानक आने वाला एक पल हमारी सारी मेहनत को मिट्टी में क्यों मिला देता है? और अगर सब कुछ उस मालिक के विधान से पहले ही लिखा जा चुका है, तो हमारे भीतर मैं बदल दूंगा का ये मिथ्या अहंकार कहाँ से पैदा हो जाता है? अगर ये नाम और शोहरत ही हमारी अमरता की निशानी है, तो इतिहास के पन्नों से बड़े बड़े शूरवीरों के नाम धूल की तरह क्यों उड़ गए? और अगर ईश्वर का नाम ही एकमात्र अविनाशी सत्य है, तो हम उस अनमोल माला को जपने के बजाय दुनिया की झूठी वाहवाही के पीछे क्यों पागलों की तरह दौड़ रहे हैं? अगर रिश्तों का ये धागा प्रेम से बना है, तो वही प्रेम स्वार्थ के टकराते ही नफरत की आग में क्यों बदल जाता है? और अगर ये सब केवल प्रारब्ध का एक हिसाब किताब है, तो हम इन कच्चे रिश्तों के टूटने पर अपनी रूह को इतना लहूलुहान क्यों कर लेते हैं? अगर ये शरीर ही हमारी आत्मा का असली महल है, तो वक्त के साथ इसकी दीवारें इतनी कमजोर और जर्जर क्यों हो जाती हैं? और अगर हम उस परमेश्वर की अमर ज्योति के अंश हैं, तो हम एक मिट्टी के पुतले के बीमार होने पर इतने हताश क्यों हो जाते हैं? मान लीजिए आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है और आप एक आलीशान महल में रहते हैं, पर यह तो सच है ना कि अगर घर के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह नहीं है, तो वो महल सिर्फ ईंट पत्थरों का एक ढेर ही है ना।
अगर वैभव से ही शांति मिलती ना, तो आज सबसे समृद्ध देशों में ही सबसे ज्यादा तनाव क्यों होता? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुख सुविधाओं का त्याग कर दो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि रिश्तों की गर्माहट और उस ईश्वर के प्रेम को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि जब वक्त करवट बदलता है ना, तब केवल अपनों की दुआएं और भगवान का नाम ही ढाल बनता है। बाकी सब तो बस सजावट का सामान है। अगर संसार की वस्तुओं में सुख छिपा है, तो एक ही चीज हमें कभी जन्नत और कभी बोझ क्यों लगती है? और अगर असली आनंद भगवान के चरणों में है, तो हम उस अमृत के कुएं के पास खड़े होकर भी दुनिया के गंदे पोखरों में अपनी प्यास क्यों बुझा रहे हैं? मान लीजिए आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी ये साबित करने में कि आप सही हैं और बाकी सब गलत, और मान लीजिए आपने ये बहस जीत भी ली। पर सोचने वाली बात तो ये है ना कि उस जीत के बाद जो कड़वाहट और दूरियां पैदा हुई, क्या वो आपको सुकून देंगी? अगर अहंकार को संतुष्ट करना ही जिंदगी का मकसद होता ना, तो जीतने के बाद इंसान को इतनी भारी उदासी क्यों महसूस होती? मैं ये नहीं कह रहा कि आप सच का साथ छोड़ दो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि कभी कभी किसी का दिल जीतने के लिए खुद हार जाना भी बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि उस ईश्वर को आपकी दलीलें नहीं, आपकी सादगी और आपकी नरमी पसंद है। मान लीजिए आपने इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में हजारों वर्चुअल दोस्त बना लिए, और आपको लगता है कि आप कभी अकेले नहीं होंगे। पर यह तो कड़वा सच है ना कि जब हकीकत में कोई पहाड़ टूटता है, तो वो हजारों लाइक्स और कमेंट्स आपके घावों पर मरहम नहीं लगा पाते। अगर ये डिजिटल दुनिया ही असली होती ना, तो आज का इंसान इतना अकेला और टूटा हुआ महसूस नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तकनीक से दूर हो जाओ। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि उस असली नेटवर्क से भी जुड़ो जो आपकी रूह का उस परमात्मा से है, क्योंकि जब दुनिया का शोर थमेगा ना, तब केवल वही एक आवाज आपको रास्ता दिखाएगी। अगर हमारी बुद्धि ही इस जगत का सबसे बड़ा प्रकाश है, तो वो मौत के अंधेरे को देखकर बुझ क्यों जाती है? और अगर भगवान ही एकमात्र अखंड ज्योति है, तो हम अपनी आंखें मूंदकर अज्ञान की गलियों में क्यों भटक रहे हैं? अगर ये दुनिया सचमुच एक घर है, तो यहाँ से हर मुसाफिर को उसकी मर्जी के बिना एक दिन बेदखल क्यों कर दिया जाता है? और अगर ये केवल एक मुसाफिर खाना है, तो हम यहाँ नींव खोदकर महल बनाने की व्यर्थ चेष्टा क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि यहाँ से केवल खाली हाथ ही जाना है? मान लीजिए आप दिन रात बस इसी फिक्र में गुले जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा। पर यह तो हकीकत है ना कि जिस विधाता ने उन्हें इस दुनिया में भेजा है, उसने उनके लिए दाना पानी आपसे पहले ही लिख दिया है। अगर आप ही सबके भाग्य विधाता होते ना, तो दुनिया में कोई भी बच्चा कभी अनाथ या भूखा नहीं रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना फर्ज मत निभाओ। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि इस कर्ता के बोझ को उतार कर उस मालिक के चरणों में रख दो, क्योंकि असली परवरिश तो वही कर रहा है। आप तो बस एक जरिया हो। अगर मृत्यु एक भयानक अंत है, तो भक्तजन उसे प्रभु से मिलन की सुहागरात क्यों कहते हैं? और अगर वो केवल एक चोला बदलना है, तो हम अज्ञानवश इस पुरानी देह को छोड़ने में इतना विलाप क्यों करते हैं? अगर शब्द ही सत्य को प्रकट करने की ताकत रखते हैं, तो उस विधाता के सामने पहुंचते ही जुबान पत्थर की क्यों हो जाती है? और अगर खामोशी ही उसकी असली भाषा है, तो हम दिन रात व्यर्थ के शोर और कोलाहल में अपनी अनमोल सांसें क्यों फूंक रहे हैं? मान लीजिए आप जिंदगी भर बस दूसरों की गलतियां ढूंढने और उन्हें सुधारने में लगे रहे, पर सोचने वाली बात तो ये है ना कि क्या आपने कभी एक पल के लिए भी अपनी कमियों के आईने में झांका है? अगर दूसरों को बदलने से ही दुनिया बदलती ना, तो आज तक ये दुनिया स्वर्ग बन गई होती। पर दुनिया तब बदलती है जब कोई स्वयं को बदलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत को गलत मत कहो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि पहले अपने भीतर के अंधेरे को ज्ञान की लौ से रोशन करो, क्योंकि जिस दिन आप खुद को जान लेंगे ना, उस दिन आपको हर इंसान में उसी खुदा का नूर दिखाई देगा और नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि ये संसार एक बहती हुई नदी है और हम सब इसमें बहते हुए लकड़ी के लट्ठे हैं। कभी हम साथ बहते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। आप इस बहाव का आनंद तो लो, पर किनारे से मोह मत करो, क्योंकि इस नदी का किनारा तो सिर्फ वो परमात्मा है जहां पहुंचकर हर तड़प शांत हो जाती है। इसलिए इस माया की धूप छांव में परेशान मत हो, बस अपना कर्म करो और भरोसा उस विधाता पर रखो, क्योंकि अंत में जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे ना, तब ये सारा संसार एक धुंधले सपने जैसा लगेगा और सिर्फ वही एक शाश्वत सत्य, यानी वो भगवान आपके सामने खड़ा होगा जिसने आपको इस खेल में भेजा था।